नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अपराजिता के पौधे के ऊपर। अपराजिता का पौधा एक परमानेंट प्लांट है। अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो ये पूरे साल हमारे साथ अच्छे से बने रहता है। गर्मी और बरसात में इस पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। सिर्फ जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, तब ये पौधा अपनी फ्लावरिंग रोक देता है। साथ ही इस टाइम पे इसकी पत्तियां पीली पड़ के झड़ने भी लगती है। तो अब आ चुका है फरवरी का महीना, तो इस टाइम पे हमें अपराजिता के पौधे में कुछ काम करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे इस पौधे में पूरी गर्मियाँ और बरसात अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। ये काम आप कर सकते हैं फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में। अभी जिसके पास भी अपराजिता के पौधे हैं उनकी जो हालत है कुछ इस तरीके की हो गई होगी। इस टाइम पे जो अपराजिता के पौधे हैं वो इस तरीके के हो जाते हैं, लेकिन जिस जगहों पे अच्छी धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती, और जहाँ पे अगर आपने प्लांट ऐसी जगहों पे रखा है जहाँ पर उसमें दिन भर की धूप मिल रही है, तो वो प्लांट कुछ इस तरीके के होंगे। मेरे पास अपराजिता के कई सारे प्लांट हैं। जिन प्लांटों पे अच्छी धूप मिलती है दिन भर की, वो प्लांट अभी इस तरीके से हरे भरे हैं। लेकिन जो प्लांट में धूप नहीं मिल पाती, बहुत कम धूप मिलती है, तो उनकी हालत कुछ इस तरीके की हो चुकी है। जो मेरा ये वाला अपराजिता का पौधा है, इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास, और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। कुछ टाइम पहले तक ये पूरा जंगल की तरह फैल गया था। मैंने कई सारी इसकी वीडियो भी बनाई है, और अभी 15 से 20 दिन पहले मैंने इस पौधे की कटिंग कर दी है। तो इस टाइम पे कुछ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे अपराजिता के पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और उसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो देखिए, जो अपराजिता के पौधे मेरे धूप में हैं उनमें अभी फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन सिर्फ इक्के दुक्के फ्लावर आते हैं, और जो फ्लावर का साइज है देखिए इतना छोटा सा है। बहुत ही छोटे इसमें इस टाइम पे फ्लावर खिलते हैं, और बहुत ही कम, बस कुछ दिनों में 1 या 2 फ्लावर खिल जाते हैं। और साथ ही इसमें इस टाइम पे सर्दियों के मौसम में बहुत ही जल्दी बीज बनते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बीज चाहिए तो 1-2 फलियां आप पौधे पर छोड़ दीजिए, तो क्योंकि 1-2 फलियों से ही आपके पास काफ़ी सारे बीज आ जाते हैं, जिससे आप पौधे लगा सकते हैं। और जितनी भी फलियां पौधे पर होती हैं आपको सब पौधे से हटानी है। अगर आपके पौधे में काफ़ी सारी फलियां बनी हैं तो पौधे का जो ध्यान होता है सिर्फ बीज बनाने में ही लग जाता है, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता और ना ही फ्लावरिंग कर पाता है। इसलिए आपको टाइम टाइम पे जो इनकी बीजों की ये फलियां लगी होती है इनको पौधे से हटाना है। तो ये काम करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दूसरा काम जो हमें इस टाइम पे करना जरूरी है, वो है आपको पौधे की करनी है कटिंग। अगर आपके पौधे की हालत कुछ इस तरीके की हो गई है, ये देखिए, ये वाला अपराजिता का पौधा मैंने आपको कई सारी वीडियो में शेयर किया है। ये बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था, लेकिन अभी सर्दियों में ये पौधा इस तरीके का हो गया है। लेकिन अभी मार्च से ही इसकी फिर से ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। तो हमें क्या करना है, जो ब्रांच इधर उधर जा रही है उसकी करनी है कटिंग। और कुछ अपराजिता की जो बेल होती है इस तरीके से बिल्कुल ब्राउन हो जाती है, तो उनको भी आपको कट कर देना है। आप पौधे की कटिंग करेंगे तभी आपका अपराजिता का पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपराजिता के पौधे की कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद इसकी नई ग्रोथ होगी, इसमें नई नई ब्रांचें आएंगी, और जो नई नई ब्रांचें आएंगी उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और जितनी ज़्यादा हम पौधे की कटिंग करेंगे पौधा उतनी तेज़ी से ग्रो करता है। और पौधे की कटिंग आपको फरवरी और मार्च के बीच में ही करनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पौधे की ये कटिंग कर दी है। और अब हम करेंगे इसमें तीसरा काम। तीसरा काम करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करनी है। आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिए। और आपको क्या करना है, अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो आप गमले से थोड़ा सा मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए। आप 1 से 2 इंच तक की मिट्टी को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपका अपराजिता का पौधा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप जो गुड़ाई करते हैं वो इसकी जो मेन स्टेम्प है उसके पास से ना करके किनारे किनारे कीजिए। और साथ ही जो मिट्टी हम निकाल रहे हैं गमले की, वो भी बिल्कुल इस तरीके से जो किनारा होता है गमले का उस किनारे किनारे निकालिए, बीच से मिट्टी ना निकालें, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। अगर गलती से भी इसकी जड़ें कट जाती हैं तो ये पौधा हमारा मुरझा जाता है। तो इस तरीके से 2 से 3 इंच मैंने गमले की मिट्टी निकाल दी है, और इसमें मैं डाल रही हूँ सूखी हुई खाद। जो भी सूखी हुई खाद आपके घर पे है वो आप इस पौधे पर डालिए। मैंने यहाँ पे पुरानी गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट दोनों मिक्स करके इस गमले में डाल दी है। खाद अभी आपको अच्छे से डालनी है। जब आप अच्छे से खाद डालते हैं तो पौधा उतनी ही तेज़ी से ग्रो करता है। खाद डालने के बाद मैंने खाद को उसी मिट्टी से ढक दिया है। सूखी हुई खाद डालना पौधे में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि ये टाइम है पौधे का ग्रोइंग टाइम। जब पौधे का ग्रोइंग टाइम होता है तो पौधे को उतनी ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। मिट्टी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, पौधे की जड़ें उतनी तेज़ी से फैलेंगी और पौधा उतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से आपको पौधे पे खाद डालनी है। आप कोई भी खाद डाल सकते हैं। आपके पास गोबर की खाद है वो डालिए, वर्मी कंपोस्ट है वो डालिए, या फिर आप घर पे किचन कंपोस्ट बनाते हैं मेरी तरह तो आप किचन कंपोस्ट डालिए। तो जो भी खाद आपके पास है वो आपको अपने अपराजिता के पौधे को देनी है। तो इस तरीके से मैंने पौधे पे खाद भी डाल दी है, कटिंग भी कर दी है, साथ ही इसकी फलियां जो इसमें बीजों की लगी थी वो भी हटा दी है। अब ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, तो इस टाइम पे ये काम करना आपको नहीं भूलना है। तो इसी तरीके से मेरे पास जितने भी अपराजिता के पौधे हैं सब में मैं ये काम करूंगी, जिससे मार्च लास्ट तक ही मेरे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी अपराजिता के पौधे हैं तो उनमें आप ये काम करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।